अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ोर से बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैरिश है। और सैरिश, ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं हर चीज़ में इंटेलिजेंट हूँ और किसने कहा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पे बिलीव करती हूँ। वैसे लोग कहते हैं आपको आप इंटेलिजेंट? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सारे कामों में आगे हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मिसाल के तौर पे कोई एक काम बताएं जिसमें आपको कहती हैं कि मुझे फ़ख्र है मैं इस काम में आगे हूँ। मुझे फ़ख्र है मैं इस काम में आगे हूँ। स्टडी में ले लो या फिर लेबॉर्ट्री या तो फिर हॉस्पिटल के काम, नर्सिंग, लेबॉर्ट्री, ये सब में मैं आगे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लगा लेती हैं? जी, लगा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लगा लेती हूँ। सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। हॉस्पिटल के मैंने किया है, लेबॉर्ट्री का काम मैंने किया है, टेस्ट लगाया है मैंने। आपको और इंजेक्शन लगवाना हो? जी जी बिल्कुल लगा दूँ। इंडिया आके आपको इंजेक्शन लगा देंगे। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये छोटा सा इनका तारुफ था, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Where all becomes Girl. पानी पूरी, all girl becomes पानी पूरी वाली आंटीज के डेज स्टोरीज फ्रॉम ये क्या है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये मेरे मुंह से निकलता था कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है। पापा कुछ तो ऐसा बताओ। लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको? मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं हूँ बीटेक पानी पूरी वाली। ये मेरा स्टार्टअप है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे से स्टॉल। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ और ये मेरा छोटा सा स्टार्टअप हेल्दी वर्जन ऑफ पानी पूरी का। इसमें देखिए जो हमारी पानी पूरी की जो शेल्स हम बनाते हैं वो बनाते हैं आटा सूजी का मिक्स, और ये नो मैदा पानी पूरी होती है। देन वी एयर फ्राइड, इसको डीप ऑयल फ्राई नहीं करते हैं। और जो पानी हम बनाते हैं वो पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक से ही बनता है। नॉर्मली आपको जो स्ट्रीट फूड है वो कॉमन टेबल सॉल्ट से बना हुआ मिलता है, लेकिन डॉक्टर एडवाइस अगर आप पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया और हर एक कहते हैं ना चुनिंदा इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। धनिया और जीरा भी रो फॉर्म में लाके उसको मिट्टी के बर्तन में भून के और फिर हाथ से कूट के डाले जाते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स थे। मैंने मार्केट रिसर्च की, मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करी कि क्या क्या पानी पूरी में डाल सकते हैं। नॉट ओनली पानी पूरी में डाल सकते हैं, मेरा एक माइंड सेट था, बैक ऑफ माइंड में एक चीज़ थी कि इसको हेल्दी कैसे बनाऊँ, कि लोगों की हेल्थ इससे इम्प्रोवाइज कैसे हो जाए। तो जो पानी हम बेसिकली अब बना रहे हैं वो पानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो मैंने कई तरह के हींग लाके ट्राई करके देखे, तो देखा हींग भी आपको जनरली जो मार्केट में मिलता है वो भी एडल्ट्रेशन उसमें होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा सब चीज़ प्योर फॉर्म में ही मिलेंगी। तो मैंने अपना पूरा ऐसा रखा, कोशिश की कि हर चीज़ को मैं इतनी लो फॉर्म में ला सकूँ कि उसमें एडल्ट्रेशन बिल्कुल भी ना हो। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स को वैसे ट्राई किया, मल्टीपल ट्रायल्स किए और फिर ये फाइनली ये वाला ट्रायल मेरा सक्सेस हुआ और बन गई पानी पूरी। अभी मैं 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं परस्यू कर रही हूँ 3rd ईयर फ्रॉम IITM जनकपुरी कॉलेज। लेकिन ऐसा होता है, मैं वही बता रही हूँ कि सारे बच्चे जो सोचते हैं बचपन में हमेशा वो चीज़ें पूरी नहीं होती। वो बीच में मेरे ख्याल आया कि कुछ तो बड़ा करना है। अपने पापा से ही बोलती रहती थी कि IAS बन के ना लिमिटेशन मेरी ऐसे हो जाएंगे, सर्टेन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, कुछ अलग बहुत बड़ा करके कि एक सोसाइटी में चेंज आए। और ये मेरे मुंह से निकलता था कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है। पापा कुछ तो ऐसा बताओ जिससे इतिहास रचा जाए। तो एक कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सोसाइटी की ये प्रॉब्लम थी कि फूड जो है आपके पास हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड और हेल्दी क्वालिटी फूड आपको अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलता है। तो आई एम हियर टू क्रिएट दैट चीज। एक दो बार ऐसा हुआ
है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा काम नहीं है। आई डोंट नो वेदर द पर्सन वाज ड्रंक या फिर ऐसे आके बोल रहे थे तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर जाओ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा इन सब चीज़ों से कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पापा ने मुझे 9th क्लास में बुलेट चलाने दे दी थी, मैं अपने ट्यूशन वगैरह बुलेट से जाती थी, तो तब भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। दे रियली फील वेरी प्राउड कि मैं सोसाइटी से हट के कुछ कर रही हूँ। मैं सारी चीजें घर से प्रिपेयर करके लाती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट पुट अप माय स्टॉल और मैं काम करना स्टार्ट कर देती थी। एक बार सिर्फ एक कस्टमर ने बोला कि हाउ डू वी बिलीव कि तुम ऐसी चीजें यूज करती हो, तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि बात तो सही है। मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को ना बहुत अच्छे वे में अपने अंदर इनकलकेट कर लेती हूँ, उसको उसे सीख के आगे बढ़ती हूँ। तो तभी से मेरे अंदर ये आया कि अब मैं चीजों में ट्रांसपेरेंसी लेके आऊंगी। नोबडी आउट देयर कुछ जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रखता है, बोलने के साथ साथ करते भी हैं, तो मैंने कहा मैं बोलने के साथ साथ करके दिखाऊंगी। फिर मैंने चीजों को स्टॉल पे लाके और वहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि नाउ यू कैन कम एंड सी एंड चेक कि मैं वही चीजें यूज करती हूँ जो मैं बोलती हूँ। मेल डोमिनेंट सोसाइटी मुझे फील नहीं हुई मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं ऐसा कुछ है सोसाइटी में, मुझे कभी मेल डोमिनेंस नहीं फील हुई। तब से मैंने स्ट्रीट पे ये स्टॉल लगाना स्टार्ट किया है। मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी चीजें फील हुई कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम्हारी स्टॉल यहाँ नहीं लगेगी, है ना, या तुम लड़की हो तो तुम अपनी स्टॉल को वहाँ लगाओ, या तुम इस चीज की मत लगाओ उसके लगाओ, या वैसे कुछ भी सोसाइटी में ये सब सुनने के लिए तो नहीं मिला। तो मेल डोमिनेंसी वाली चीज कभी मैंने फेस की नहीं। डोंट सी इट एज अ स्मॉल स्टार्टअप, या फिर लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको। तो मैं ये कहूंगी कि देखिए पानी पूरी का ठेला कोई भी लगा सकता है और ये इसमें से कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी पूरी के ठेले नहीं लगे होते तो आप पानी पूरी कहाँ से खा रहे होते है ना। तो मैंने इसको कुछ अलग एक नई पहचान दी है, इसको कुछ ऐसा बनाया है जिससे लोगों का भला हो, और जिसमें लोगों का भला हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। एक्चुअली मैंने ना इनकी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो मैंने कहा बहुत वायरल हो रही है मैम, तो ट्राई किया जाए कि गोलगप्पे हैं भी कुछ या नहीं है। इसका मतलब ये हेल्दी टाइप में है, मतलब इसमें आप कोई और भी खाएंगे तो आपको इरिटेशन भी होगी, इसमें इरिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब से इस बच्चे ने काम शुरू किया है, ये लड़कियों को नई प्रेरणा मिली है, वो आगे बढ़ रही है। इस लड़की ने बीटेक किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने पैरों पे अभी तक खड़ी हो रही है। पानी पूरी तो बहुत अच्छी लगी और पानी पूरी देने वाली भी बहुत कमाल। अक्सर जब चक्कर लगे तो आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, छोटे बड़े मम्मी पापा चाचा चाची सब यहीं आके गोलगप्पे खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस बच्चों को आगे बढ़ाओ। As per now, we have 30 रुपीज़ में 6 पीसेस, जिसमें हमारी ऑन एन एवरेज 300 से 400 प्लेट बिक जाती हैं, और अभी मेरे पास 4 कार्ड्स हैं और महीने का लगभग 8 से 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अभी 4 लोकेशन है हमारी, तो जो जहां आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो होती है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4 से आप एग्जिट करेंगे तो जेल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट में अरोरा स्टोर्स के सामने। बाकी के 3 भी वेस्ट दिल्ली में ही लोकेटेड हैं अभी, लेकिन वी आर ऑन द एक्सपेंशन। हम जल्दी जल्दी अलग अलग लोकेशन में, नॉट ओनली इन दिल्ली के बाहर भी हम अपनी स्टॉल्स को पुट अप कर रहे हैं। भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचा देंगे, और यही एम्बिशन रहेगा कि स्वस्थ भारत बना के ही हम फिर आगे और बढ़ जाएं। बीटेक पानी पूरी वाली, तो मैं वीडियो पे कुछ बोलूँ, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मेरी को आदत हो गई बोलने की। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको ये कैसी लगी और आप इनसे देखिए, मेरी जहाँ तक ख्याल है कि ये लोग यहाँ पे, अगर हमारे पाकिस्तान पे बात किया जाए तो हमारे पाकिस्तान पे कुछ लड़कियाँ है हिम्मत करती हैं और किया भी है, और वो लड़कियाँ सक्सेसफुल भी हुई हैं यहाँ पे। और अगर वहाँ पे ही लड़कियाँ करती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन हम लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि कोई आगे वाला कोई भी सोचो, कुछ भी सोचे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं।
और ये लड़कियां ने इस लड़की की बात किया जाए कि बीटेक वालों की जो पानी पूरी बना रही है और इतना सर्व कर रही है, प्राउड ऑफ यू, है ना। प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिया इसने। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे वाकई अगर कोई लड़की इस तरह से करे तो लोग ताने देते हैं, तंज करते हैं, खान सबसे पहले तो घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते। पता क्या कहते हैं, किसी के घर की लड़की इस तरह बेच रही है तो पता क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खराब कर रही है, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, एक चीज़ हो गई। अच्छा, आपने एक जुमला बड़ा अच्छा बोला, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपने लोगों का काम तो कहना है, तंज करना है। लोग पता क्या सोचते हैं, मैं एक बात बताऊं, लोग ये सोचते हैं कि ये लड़की यहीं पे है तो यहीं पे रहे, एरिटेट, लोग यहाँ पे एरिटेट कर रहे होते एक हैं। चीज़ और है हाँ कि हमारा शुरू से ही हमारे माहौल एक अजीब सा बना हुआ है हाँ। कि लड़की को कमतर समझा जाता है। यार ये तो लड़की है, कुछ इससे नहीं तो कर बर्तन सकती। धोने हैं, हाँ। इससे तो बच्चे पालने हैं, घर संभालना है, बच्चे पालने, बस यही लड़कियों पे कर दिया। लेकिन वो होते पुराने ख्यालात के लोग, ये पुराने ख्यालात के होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन लड़कियों की जो आज की जनरेशन जो चल रही है, तो ये जनरेशन में कुछ लड़कियां हैं पुरानी ख्यालात की। मैं ख़वातीन भी हैं, मेरी खुद की फ्रेंड है और दोस्त भी है और अच्छी भी है, लेकिन वो पुराने ख्यालात को फॉलो करती हैं, वो इस ख्यालात को फॉलो नहीं करती। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां तो लड़कियां ही हैं, मर्द होता है, तो आप ऐसे मर्दों को क्या कहेंगी, कुछ जवाब दें। देखें, मर्द होता है, लेडीज़ होती हैं। मर्द का मुकाबला ना लेडीज़ कर सकती हैं और ना लेडीज़ के मुकाबला मर्द कर सकता है। बट कॉन्फिडेंस लेवल सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, कॉन्फिडेंस माइंड। देखो, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मर्द कर सकते हैं, आपने सही कहा, जी। लेकिन ये जो खोपड़ी है ना, ये सबकी बराबर है। कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए। लड़कियां जहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखा दी, कॉन्फिडेंस लेवल दिखा दी अपना, तो वो लड़कियां हाई लेवल पे, मर्दों से भी अच्छा, ऐसा 4 हाथ आगे, मर्दों से भी आगे, वो मर्दों को भी फेल कर देंगी इस हद तक। हाँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई स्किल बेस्ड काम है, जहन का काम। अच्छा, इनकी पे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। देखें, जहन के काम में जहन की बात किया जाए या हर चीज़ की बात किया जाए, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि देखें, मर्द के काम क्या होते हैं, बाहर के घर की जिम्मेदारी, बाहर के जिम्मेदारी संभालना और घर के। लेकिन औरत के क्या होते हैं, मर्द से 4 हाथ आगे होती है, उसके जो माइंड है, दिमाग है, वो आगे चल रही होती है। क्यों आगे चल रही होती है, वो XYZ कुछ भी बातें कर रही होती हैं। जैसे वो अगर घर भी संभाल रही हैं तो वो बाहर के बारे में सोच रही होती हैं कि मेरा शौहर क्या कर रहा है। आप ये सोच रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि ख़वातीन मैनेज अच्छा करती हैं। और दूसरी बात ये कि उनके दिमाग ज़्यादा होते हैं। आपने ये सुना होगा कि जब लड़कियां पढ़ लेती हैं, अच्छे आगे पोस्ट में चले जाती हैं, तो उनके माइंड होते हैं ना, तो वो दिमाग जो होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक लड़कों की बात की जाए, क्या कहना चाहती हैं लड़के, जहाँ तक माशाल्लाह इनकी तो मैं कमाल कर दिया इन्होंने पानी पूरी में भी हाइजीनिक चीजें, हाइजीनिक सेहत के हिसाब से इन्होंने घूमे। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने मतलब इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी इन्होंने कोई किसी का जोर या कोई किसी ने कुछ सोचा ना समझा, बस वो आगे बढ़ने की सलाह है। उसकी वजह ये है कि जैसे इनके जहन में है कि कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, हर काम हाई लेवल के होते हैं। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, आपको इनकी बातें कैसी लगी, दोबारा किसी और से मुलाकात होती है। उधर देखें, आप कैमरे में नहीं दिखते। अच्छा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।